हाय गाइस। मैं हूँ प्रदीप चौधरी और आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर। स्वागत है आपका इस चैनल में जहाँ पे आपको मिलती है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव की पूरी क्वेश्चन और आंसर। तो चलो देखते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ बेनिफिट होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास लेके जाइए जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन की प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाएंगी। तो इसका सही आंसर है कि बेंगलोर ऐसा एक शहर है जहां पे विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस की प्रदर्शनी दिखाई जाने वाली है। अब ये हाइब्रिड मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिड मतलब लोग इस प्रदर्शनी को फिजिकली और साथ में वर्चुअली भी देख पाएंगे। और एरो इंडिया जो है, इस एरो इंडिया में हम इस बार देखेंगे कि हमारी डिफेंस जो फाइटर है, जो हमारे जेट है, जो हमारे एयरक्राफ्ट है, जो हमारे सिविल एयरक्राफ्ट है, इन्हें हम पूरे फिजिकली और वर्चुअली देख पाएंगे। ये एग्जीबिशन दुनिया का पहला ऐसा एग्जीबिशन है जिसमें फिजिकली के साथ वर्चुअली भी दिखाया जाएगा। कोविड-19 की वजह से हर कोई इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने एरो 21 इंडिया करके एक ऐप भी लॉन्च की है। और एरो इंडिया 21 ये जो ऐप है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, और जिसके हमारे मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह। ठीक है। और ये एग्जीबिशन स्टार्ट होगा 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एग्जीबिशन हम किस तरीके से होस्ट किया जाएगा, हम इसे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये इसमें बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है जिन्होंने मानव अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए जल्द ही शुरू हो सकती है ऐसी उम्मीद की है। और साथ ही में ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू शेपर्ड वाहनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पहले तो आपको 2 चीज़ें इसमें समझनी होगी, एक ब्लू ओरिजिन मतलब क्या है और दूसरा मतलब न्यू शेपर्ड वाहन क्या है। तो इसका सही आंसर है जेफ बेजोस एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की है। ठीक है। ये फाउंडर है अमेजोन के साथ में, और साथ में अमेजोन के तो फाउंडर है ही, लेकिन साथ में जो ब्लू ओरिजिन जो संस्था है उसके भी ये फाउंडर है। इन्होंने बनाया है न्यू शेपर्ड वाहन। अब ये न्यू शेपर्ड वाहन क्या है? तो इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये इंसान को ऊपर मतलब अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और उन्हें एक सफलतापूर्वक उस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भी लाया जा सकता है। इसका परीक्षण ये कर रहे हैं। और इनका सपना है कि कोई भी आम आदमी कम से कम पैसों में करीबन $2 लाख में अंतरिक्ष में जा सके और धरती पर वापस आ सके। ऐसा इनका एक सपना है। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इलॉन मस्क और बेजोस इनके बीच में काफ़ी टक्कर होने जा रही है। ठीक है। अब आते हैं, अभी आपको एक चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि इलॉन मस्क की एक्स स्पेस करके एक कंपनी है जिनके इलॉन मस्क फाउंडर है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हमारा मंत्रालय है, इसने सक्षम अभियान की शुरुआत की है। ये सक्षम अभियान इसलिए भी स्टार्ट किया है ताकि हमें सोलर पावर हो गए, हमारे विंड पावर हो गए, है ना, हाइड्रो पावर हो गया, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत क्यों है ये इस एक्ट में बताया गया है। और इस सक्षम अभियान के तरह जो लॉन्च किया गया है इस पर हमने फोकस किया है ग्रीन एनर्जी की तरफ। ठीक है। और ग्रीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हमने सक्षम अभियान का क्रिएशन किया है। और ये जो आता है ये जो इंडिया में आता है इसके मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रदान करके इनके मिनिस्टर है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस दिन भारतीय सशस्त्र बल वेटरन्स डे को मनाते हैं? तो ये वेटरन्स डे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और कब मनाते हैं, इसकी जानकारी अभी देता हूँ। इसका सही आंसर है 14 जनवरी को हम वेटरन्स डे मनाते हैं। अब वेटरन्स डे बोले तो क्या होता है? तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे जंग में पार्टिसिपेट किया होता है, या फिर उनके काफ़ी लंबे समय से उन्होंने कहीं सर्विस दी है और अभी वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, और इनके सम्मान के लिए ये वेटरन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये इंडियन आर्मी फोर्स में सेलिब्रेट होता है।
ये दिन हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारे जो इंडिया के आर्म फोर्स के जो कमांडर इन चीफ जो थे KM करप्पा जी, इन्होंने रिटायरमेंट लिया था 14 जनवरी को। तो इसीलिए भी इस दिन को हम काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। और 15 जनवरी को तो आपको मालूम ही होगा इंडियन आर्मी डे होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेल्सन मंडेला विश्व मानववादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रवि गायकवाड़ जी को। रवि गायकवाड़ जी को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो काफ़ी चैरिटेबल काम करते हैं या उन लोगों को उन लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब आप थोड़ा बहुत नेल्सन मंडेला जी के भी बारे में जान लीजिए। तो नेल्सन मंडेला जी एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्टमेंट रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर भी थे और वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और ये खुद भी काफ़ी चैरिटेबल इंसान थे और ये अपने कंट्री के पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट भी यानी बने थे। उनके नाम पर एक डे भी सेलिब्रेशन किया जाता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और ये सेलिब्रेट करते हैं वो 18 जुलाई को, ठीक है। और ये सब UN ने डिक्लेयर किया था 2009 से और तभी से ये अवार्ड दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंग उत्सव सक्रेन किस दक्षिण आसियान देश में मनाया जाता है? तो पतंग उत्सव जो सक्रेन है ये मनाया गया है हाल ही में बांग्लादेश में, जो कि 14 फेब को हुआ जाता है। ये किड फेस्टिवल है और इंडिया में भी हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन बांग्लादेश में भी ये सक्रेन जो है किड्स फेस्टिवल वहाँ भी सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब FCI को फाउंड कब किया गया था? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1965 में और 14 फरवरी को FCI ने अपना सेलिब्रेशन किया है। करीबन 57वां सेलिब्रेशन उन्होंने सेलिब्रेट किया है। और FCI जो है ये कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है और इसके हेड है पीयूष गोयल जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत और जापान ने ये समझौता किया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई है। तो इसका ICT करके इनका नाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ भारत और जापान ने मिलकर 5G पर काम करने के लिए या फिर 5G को एडवांस बनाने के लिए काम किया है। इस बार जो हमारे इसमें मिनिस्टर है वो है रविशंकर जी और इन रविशंकर जी ने ये बताया है कि हमने जो साइन किया है भारत और जापान का जो MOU हमने जो साइन किया है ये हमने 5G के लिए किया है। इसमें हम 5G को एडवांस करेंगे और जब 5G की स्पीड जापान में होंगी, जो यानी स्पीड जापान में है 5G की वही इंडिया में होंगी। टेलीकॉम सिक्योरिटी जैसी जापान में है वैसी इंडिया में होंगी और इससे इन फ्यूचर में हमें 5G को और स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी एक टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 थे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन सा अंतरिक्ष संगठन करेगा? तो दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली रॉकेट है इसका अंतिम परीक्षण करेगा नासा। और नासा ने 17 तारीख को शाम को ये लॉन्च होने वाला है। ये टेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट है जिसे कंडक्ट करेगा नासा। कुछ लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें ये सिर्फ फ्लोर पर इसकी टेस्टिंग करेंगे और 1-2 दिन के अंदर में आपको इसके बारे में भी न्यूज़ मिल जाएंगी। लेकिन ये 17 तारीख को होने वाला है, मतलब आज आप शाम तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए या फिर शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये मिला है पंचायती राज मंत्रालय को, मतलब गवर्नमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड मिला है पंचायती राज मंत्रालय को। ये अवार्ड ट्रांसपेरेंसी के लिए दिया जाएगा। इस मिनिस्ट्री के हेड जो कर रहे हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।